प्रदेश में राम राज की सरकार है और राम राज के सरकार में आज के समय में तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। गाजीपुर जनपद में अभी हालिया एक मामला हुआ है जहां एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हम अभी मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में और जानते ही हैं राम राज्य की सरकार है, जहां सरकार एक तरफ तमाम दावे करती है कि जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है। यहाँ पे तमाम अपराधी जो हैं, माफिया जो हैं, वो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दावे जो हैं, उनके दावों को अपराधी फेल कर देते हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग, तमाम नेता मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, जो परिवार से मिलने आए हुए थे आज। ऐसी घटनाएं कहां तक सही हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज हम सभी एक ऐसे दुर्घटना पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिसमें कि एक 2.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और ऐसे हैवान दरिंदे लोग हम लोग के बीच ही रह रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और सदन अभी चल रहा था, हम लोग ने लगातार सुना कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सब उनके सभी तमाम मंत्री जीरो टॉलरेंस की बातें लगातार कर रहे थे और कह रहे थे कैसे इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर चरम सीमा मतलब नंबर 1 पे आ चुका है। सभी विपक्षियों ने लगातार अलग अलग बातों को रखा, लेकिन सबको नकारते हुए। लेकिन आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे यह अपराधी जो 20-22 मुकदमे जिन पे ऑलरेडी चल रहे हैं, ऐसा कोई धारा नहीं जो इन पे ना लगी हो, वह हमारे समाज में हमारे बीच में घूम रहे हैं। और ऐसे हैवान दरिंदे जो 2.5 साल के बच्ची के साथ भी दुष्कर्म करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो क्या जीरो टॉलरेंस और क्या उनकी हिम्मत और उनको जो बेफिक्र उनका नेचर है, ये साबित कर रही है कि गवर्नमेंट के भी फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर है। अच्छा, दुष्कर्मी जो है वो मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय है, तो क्या लगता है आपको कि न्याय की उम्मीद है? देखिए, किसी भी दोषी का मुझे नहीं लगता किसी जाति और उसका कोई धर्म होता है, लेकिन जो भी ऐसे दुष्कर्मी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के लिए अभी हम लोग यहाँ से जो विक्टिम परिवार है इनसे मिलकर जाएंगे जिलाधिकारी जी के यहाँ भी और कप्तान साहब के यहाँ भी, और ये पैरवी करेंगे कि जो इस दुष्कर्मी अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बताइए, आज के समय में जो दुष्कर्म हुआ है, उस अपराधी पे, जो दुष्कर्मी है, उसके ऊपर 28 मुकदमे चल रहे थे और एक मुकदमा ये भी लग गया। 28 मुकदमे का आरोपी बाहर खुलेआम सरेआम घूम रहा है और बच्चियों को हवस का शिकार बना रहा है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो तमाम दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि तमाम अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, कहीं ना कहीं ये दावे आज हकीकत में अगर देखे जाएं सफल नहीं होते दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है न्यायपालिका की तरफ से, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप सोचिए कि इतना बड़ा जघन्य अपराध और ये दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति, जो आप कहें कि मुख्यमंत्री जी का स्वजाती है, तो ऐसे जगह पे मुख्यमंत्री जी का ये बुलडोजर कहाँ चला जाता है? जब ऐसी घटनाएं होती है और कुछ जाति विशेष के लोग करते हैं, तो इस टाइम में उनका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना करता है, कोई छोटी मोटी घटना, या गरीब परिवार के लोग हैं जो अगर कहीं घर बना के रहते हैं, वहां पे बुलडोजर चल जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा और ऐसे लोगों का एनकाउंटर कब होगा? जो एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, एक इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जो हिस्ट्री सीटर इस थाने का, ऐसे अपराधी के खिलाफ एक्शन कब होगा? उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? उसका एनकाउंटर कब होगा? ये सारी चीजें ये जनता जाननी चाहती है कि आखिर ऐसे लोग कैसे घूमते रहेंगे। अच्छा, जहां महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, केंद्र सरकार भी करता है, प्रदेश सरकार भी करता है, वो दावे कहां तक सही, आपको धरातल पे कहां तक होते हुए दिखते हैं? अब आप यही देख लीजिए, हम लोग आए हैं, ये दावा तो यहीं पे उनका पोल खोल रहा है ना। आखिर अब क्या चाहिए? अब कैसी ऐसे जघन्य अपराध, ऐसी घटना से अब इससे बदतर घटना क्या हो सकती है? और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने देखा कल सदन में बोलते हुए कि दर्जनों जो है उचक्के कुछ कांड किए, ये घटना को अंजाम दिए। उसमें पता चला कि केवल 2 लोगों का, एक जाति, 2 जाति को विशेष करके 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, बाकी कितनी जातियां हैं? मतलब सदन में भी आप किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं।
तो आप तमाम उसमें मुख्यमंत्री गुप्ता, हैं, तिवारी, मिश्रा सभी तमाम लोग हैं, थे। उनके स्वजाति हैं और लोग हैं। क्योंकि अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती। जो गलत कार्य करता हो किसी जाति से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, केवल वो अपराधी है। इसको सोचते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कार्य करना चाहिए और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए, आप सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। आज के समय में शाम ढलते ही लोग अपने घरों से निकलने में डरते हैं, थरथराते हैं। वो जो एक दौर कहा जाता था, गुंडों का, डाकुओं का दौर हुआ करता था कि शाम होते ही घरों से लोग निकलना बंद हो जाते थे। जब माएं बच्चों को अपने लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी कि बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो तमाम कहानियां आज के समय में, जब यहाँ तथाकथित सुशासन की सरकार है, तब यहाँ पे ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। देश की, प्रदेश की बच्चियां, बहन कहां तक सुरक्षित हैं, इस पे कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, न्यायपालिका पे उम्मीद है, न्याय होगा? न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है, लेकिन सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार अपनी जाति विशेष को बढ़ावा दे रही है। नहीं तो अब तक इनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था और बुलडोजर भी चल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार अपनी जाति की हुकूमत और स्वजाति को बचा रही है। अच्छा, पहले तमाम धड़ल्ले से बुलडोजर चलता था, गाना भी उस पे आया कि चलेला बाबा के बुलडोजर। तो अब इस पे, इस घटना पे जो हुआ है, इस पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? इसलिए नहीं चला है कि मुख्यमंत्री की स्वजाति हैं और इनके पे पहले से भी 28 मुकदमे हैं, लेकिन ये जाति विशेष के नाते बचाया जा रहा है इनको। और क्षेत्र की जनता में भारी रोष है इस घटना को लेकर। तमाम लोग हैं, क्या लगता है आपको? मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। जो कृत्य किया है बहुत निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री योगी जी से यह कहना चाहता हूं कि जो सदन में कल 2 नाम लिए, दोनों यादवों का नाम लिया, उसमें 16 नाम मतलब और थे, उसमें उनके जाति के भी लोग थे, उनका भी नाम लेना चाहिए। या गुंडे बदमाश किसी जात के नहीं होते हैं। प्रदेश के मुखिया कहीं ना कहीं जातिवाद कर रहे हैं प्रदेश के और एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। जी, बस एक जाति के लोग को वो टारगेट करते हैं। योगी जी, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि नहीं, इसमें जो गुंडे बदमाश होते हैं वो किसी जाति के नहीं होते हैं। मैं योगी जी से यही चाहूंगा कि नहीं, वो इसको संज्ञान में लें। कैसी सजा की उम्मीद करते हैं आप लोग? उसको सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा जो घटना किया है उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये गाजीपुर की घटना है। तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। घटना तो बहुत बड़ी है और आए दिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आम हो गई हैं। खबरों, अखबारों के माध्यम से हमें रोज सुनने को लगभग मिल जाता है। अभी हालिया में कुशीनगर का एक मामला आया था, वहां भी लगभग 12-13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिसमें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज के वक्त देहांत हो गया, डेथ कर गई। वैसा ही मामला यहाँ है, लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस शासन प्रशासन का एक स्तंभ आप लोग भी हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देखने में दूसरा व्यक्ति आप हैं और एक और राघव शर्मा जी का चैनल चला था, लेकिन इतनी बड़ी दरिंदगी के बाद पता नहीं क्यों यह जातिवाद की बात हो रही है, या यादव जात की लड़की है इसलिए नहीं किया जा रहा है। या मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए। जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, जहाँ पैसा पाते हैं वहां जाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि कुछ जेन्युइन मैटर है। जो यह बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुत घिनौना कार्य है। ऐसे व्यक्ति को तो इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इस धरती के लोग उसको बचा दिए। नहीं तो ऐसे लोगों को तो काट काट के भुजड़ी करके बेच देना चाहिए। इसके ऊपर 22 मुकदमा है और यहाँ ताव से जी रहा है। उसका इतना दहशत है कि किसी मीडिया पे किसी को बयान देने की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, इतनी बड़ी दहशत है। और जोगी जी कहते हैं कि राम राज आ गया। क्या राम राज आ गया? 2.5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है और रामराज की बात करते हो आप सदन में उठाते हो कि पानी में जो छेड़खानी किए थे वहां पे लड़कियों के साथ एक यादव और एक मुसलमान कर दिया। आप वहां जातवाद की बात करते हो। यहाँ क्या गया? तुम्हारे आंख नहीं देख रहे थे, तुम्हारी मीडिया नहीं देख रही थी, तुम्हारी शासन प्रशासन डीएम एसपी नहीं देख रहे थे इस घटना को? क्यों नहीं सदन में तुमने उठाया? बड़ी घटना है, दुष्कर्म हुआ है 2.5 साल की बच्ची के साथ, उसको सदन में नहीं उठा रहे हो। वो छेड़खानी की घटना हुई है वहां पर उठा दिया आप, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको भी फांसी दो।
ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा काम करने की हिम्मत न जुटा सके। हम लोग माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आए हैं, विधायक जी को पता चला, इन्होंने 56(3) के तहत वहां पे बोलने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए बात कहा था, लेकिन वहां रखा था, आपने फार्म भी भर दिया, लेकिन सदन स्थगित हो गया। दुर्भाग्यवश यह बात नहीं उठा पाए हमारे विधायक जी, लेकिन पुनः कल आए हैं रात में, आज यहाँ पे आए हैं, आके इस पूरी पीड़ित के परिवार के साथ यहाँ सारे लोग, हम लोग सब लोग हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम इस परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं, दिल खोल के खड़ा है, कभी भी जरूरत पड़ेगी पूरा सीना फाड़ के करेंगे हम लोग डरने वाले नहीं है। लेकिन अगर मिल जाता हूँ इस समय तो उनको हम लोग समझा देते कि क्या इस मिट्टी के एक साथ करने का अंजाम होता है। इस थाने का धन्यवाद कहूंगा, तत्काल उन्होंने काम किया, पकड़ लिया, और मैं उम्मीद और विश्वास रखता हूं मोदी जी से कि इस जघन हत्या का बस एक ही एक सजा है, वह फांसी या तो जेल से निकाल के काउंटर, उस दूसरा कोई जरूरत नहीं। समाज में सारे लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी हो या तो काउंटर निकाल के मार के जेल से निकाल के कर दो। गाड़ी कहाँ गई पलटने के लिए, उसकी गाड़ी पलट दो बाहर निकाल के, तब हम मानेंगे कि आप स्वच्छ शासन कर रहे हो, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। जातिवाद का शासन और प्रशासन है। इसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित सभी नौजवान साथियों से कहते हैं कि अगर जब जब यहाँ पे विपदा आएगी, घड़ी आएगी, आके अत्याचारी अत्याचार करेगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे, लड़ेंगे, और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यह सब बर्दाश्त हम लोग नहीं करने वाले हैं। बस एक ही है शासन प्रशासन से, माननीय विधायक जी के पिताजी आप हैं ओपी भारती जी, आपने कहा है कि अभी हम डीएम से मिलेंगे, कप्तान से मिलेंगे, और उसको फांसी की सजा कराने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तमाम जो अपराध हुआ करते थे उसमें अगर अन्य जातियों के होते थे, अन्य समुदाय से होते थे, तो उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता था। अब तक इस अपराधी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? देखिए, बुलडोजर चलाना बड़ी बात नहीं है, बुलडोजर से समाधान नहीं होगा जब तक उस दरिंदे को फांसी न हो जाए या तो काउंटर न कर दिया जाए। बुलडोजर चलाने से कोई मतलब नहीं है। उस दरिंदे के परिवार के भी लोग कहते हैं कि उसको भिजुड़ काट दो। मुझे सुनने में जो आया है, उसके परिवार के लोग भी शर्मिंदा होंगे, कहाँ समाज में बात करेंगे। उसकी भी बेटियां होंगी, उसकी भी बहनें होंगी, उसकी भी माँ होगी, वह भी शर्मिंदा करती होगी उसके ऊपर। उसको तो फांसी की सजा या तो एनकाउंटर, या तो आपकी गाड़ी बहुत पलटते थे, पलट दो ना लाके, कब पलटोगे? इससे बड़ा जघन्य हत्या कब होगी? इससे बड़ा जघन्य अपराध कब होगा? मोदी जी को सोचने की जरूरत है। बस मीडिया अगर पहुंचा दी होती बात, अब तक कुछ नजारा और होता, लेकिन हमने आपको देखा है और एक और अभी कोई चैनल वाले नहीं चलाए। अब तक अगर यह घटना कहीं और दूसरे यादव जाति के लोग करते, मुसलमान करते, तो पता नहीं कितना मीडिया पूरा ऑल इंडिया, पूरे विश्व में पहुंच गई होती। लेकिन हम लोग के दुख की बात है कि हम लोग के समाज के लोग मीडिया में भी कम है। जो है एक दो जो है बेचारे वही चलाएंगे, ये लोग तो चलाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है। समाज सुधारक के रूप में अगर देखा जाए तो यह मीडिया नहीं रहेगा तो यह समाज नहीं सुधरेगा। लेकिन गोदी मीडिया शासन और प्रशासन सरकार के साथ चल रही है, इस बात का दुख है। लेकिन मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि आके इस घटना को पूरे इंडिया लेवल चैनल पे चलाए और उस दोषी को सजा मिले। ये हमारे साथ यहाँ लोग, तमाम नेता मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के तमाम ग्रामीण थे। आप लोगों ने देखा इन लोगों के बीच में भारी आक्रोश है, और आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ है। जो चीज सोच भी नहीं सकते वो कार्य यहाँ, वो घिनौना कृत्य हुआ है, और अब तक अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक कम से कम न्यायालय को, माननीय न्यायालय को उसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए थी, मौत की सजा सुनानी चाहिए थी। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।